भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी दिल्ली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो। सभी दिल्ली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। बकाया वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। एसआर 64 लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआर 64 लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआर 64 लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। 118वां दिन हड़ताल दा, सरकार दा। 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 एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। एलजी गवर्नमेंट। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की, ये सांबा के पीएचई सब डिवीजन से आप देख रहे हैं और लगातार हमने हर दिन ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपके तक पहुंचाई हैं। जिस तरह से लगातार पीएचई डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि परमानेंट पॉलिसी दी जाए, एसआर 64 लागू किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और 70 से 75 महीने का जो बकाया वेतन है वो दिया जाए। लेकिन कल जो जम्मू में रात को हुआ कंपनी बाग में जो प्रदर्शन इन्होंने किया, पानी की सप्लाई वहां पर ठप कर दी। लेकिन उसी को लेकर अब इनका कहना है कि हम अब घर वापसी तब करेंगे जब हमारे हाथ में परमानेंट पॉलिसी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अब हम जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हकों को लेकर, तो अब हम इस प्रदर्शन को उसी दिन खत्म करेंगे जब इनके हाथ में परमानेंट पॉलिसी होगी। लेकिन आप पिछले 118 से 120 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब ये एलजी प्रशासन को नहीं चेताते, भाजपा को नहीं चेताते। और पिछले दिनों में जो आपने हालात देखे, लाठियां भी बरसाई गई इनके ऊपर, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी पॉलिसी लेकर ही घर वापस जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, 118 दिन से हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता कि जब हम आपसे बात ना करें, लेकिन हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बद से बदतर कंडीशन जो वो ऐसे लोगों की होना शुरू हो चुकी है जिनका मात्र यही एक सोर्स है, लेकिन ना तो तनख्वाह है ना कोई परमानेंट पॉलिसी है। अब आपका ये कहना है कि हम घर वापसी तब करेंगे जब परमानेंट पॉलिसी आपके हाथ में होगी। मैं ये भी जानना चाहता हूं, और रात को जो जम्मू में हुआ कंपनी बाग तक आप तमाम पीएचई डेली वेजर पहुंचे, ना सिर्फ जम्मू से बल्कि तमाम अलग अलग जिलों से भी वहां पर पहुंचे, क्या पूरी स्थिति रात को हुई और क्या आश्वासन आपको अधिकारियों ने दिए जो अधिकारी मौके पर पहुंचे? शुक्रिया ऋषि जी। पहले तो मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारे गरीब वर्करों की आवाज को उठाते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 118 दिन से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार सोई हुई थी, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी और सरकार को हमने बार बार चेतावनी देने की कोशिश की, पर सरकार टस की मस नहीं हुई। हम सरकार को ये बताना चाहते थे, जैसे कि हमने सोचा ये ऐसा जो हम शांतिपूर्वक जो हमने प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार हमारे को बारे में नहीं सोचेगी। फिर हमने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि कल हमने ऐसा कंपनी बाग में जब हम अंदर एंट्री किया और 10 बजे हमने सभी मोटरें बंद कर दी। जैसे कि ऋषि जी हम आपको बताते हैं कि 70% जो जम्मू का पानी था, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी था, उसमें पानी बिल्कुल नहीं गया, टोटली बंद कर दिया, ठप कर दिया। और 12 बजे 1 बजे के बाद चीफ इंजीनियर हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पानी को खोल दीजिए। हमने बोला अगर आपके पास हमारे पास कोई पॉलिसी है देने के लिए तो हम खोल देते हैं, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आप वापस चल जाइए, जिसके पास पॉलिसी है उनको साथ ले आइए। तो फिर वो चले गए, बाद में फिर दोबारा आए, फिर भी हमने उनको यही बोला कि अगर आपके पास कुछ है, उन्होंने कहा नहीं आपको डिबकॉम जी बुला रहे हैं। 1 बजे हमें डिबकॉम जी ने हमें हमारे साथियों को वहां पे बुलाया, जिसमें हमारे 2 शख्स गए थे, होशियार जी ताज जी गए थे हमारे सेंटर बॉडी के। उन्होंने वहां पे टेबल टॉक किया। टेबल टॉक पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलने वाली है और आपको पॉलिसी मिल जाएगी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए और पानी की मोटर को चला दीजिए, सुचारू पानी कर दीजिए। तो हमने सलाह मशवरा किया, हमने वो पानी चलवा दिया और उस आश्वासन से हम 2 दिन के आश्वासन से हम उठ पड़े हैं। अगर
सरकार इसके बाद भी अगर कुछ नहीं करेगी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि छितरी का पानी भी 70-80% पानी जो जम्मू की सप्लाई करता है वो भी हम ठप कर देंगे, कंपनी बाकायदा पर द्वारा ठप कर देंगे, और ऐसे ही जितने भी ट्यूबवेल हैं सारे टोटली फेल कर देंगे, और सरकार को हम जमीन पर लाकर रखेंगे कि हमें पॉलिसी देने पर उनको मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तमाम अधिकारी पहुंचे, आपका लगातार ये कहना है कि अधिकारी तब हमारे पास आए जब उनके हाथ में कुछ ऐसा होगा, तो आश्वासन तो दिया गया, इससे पहले भी आश्वासन दिए गए, तो क्या आप इससे सहमत हैं? अब जो आश्वासन आपको मिला तो क्या आप हड़ताल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करने जा रहे हैं? क्या कुछ इस तरह का कोई आप लेकर चल रहे हैं मसौदा? नहीं ऋषि जी, हम कोई भी हड़ताल अपनी सस्पेंड नहीं करेंगे। जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी तो हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। ये स्पष्ट संदेश हम बार बार गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि पॉलिसी है तो घर वापसी होगी, अगर पॉलिसी नहीं होगी तो घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। हम स्पष्ट संदेश एलजी सरकार को देना चाहते हैं कि बार बार हमारा इम्तिहान मत लीजिए, हम कहीं और ना चले जाएं। कल हमने बोल दिया था ये पुलिस बल जितना भी तैनात है वो जितना भी लाठी चलानी लाठी चला दे, गोलियां चलानी गोली चला दे, हम डरने वाले नहीं। ये दूसरा जलियांवाला बाग बनने के लिए जा रहा है, जिसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम बनती है उसकी एलजी सरकार जिम्मेदार होगी। ये हमने क्लियर बोल दिया था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा के नेता क्या कोई वहां पर पहुंचे, जिस तरह से रात भर आपने ये प्रदर्शन वहां पर किया, क्योंकि भाजपा ने लगातार ये पहले दिन से कहा कि ये तमाम डेली वेजेस पक्के हो जाएंगे, इसको लेकर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन विलंब काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या कल कोई भाजपा के नेता वहां पर पहुंचे? ऋषि जी, कोई भी भाजपा का नेता हमारे पास नहीं पहुंचा, किसी ने हमें फोन तक नहीं किया। हाँ, एक बात हमने वहां पर की, जब उनका काफिला मेयर और डिप्टी मेयर का काफिला, जिसमें जितने भी बीजेपी के लीडर थे गाड़ियों पर बैठे थे, हाथ डाल के जा रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे, और हमारे साथ से ही वो काफिला निकला, और वहां पर बीजेपी की इतनी गुरकरी हुई, हाय हाय के नारे लगे, हाय 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 के नारे लगे, और सरकार वो ऐसे इतने से मुंह बनाकर, काले मुंह बनाकर चले गए वहां से, और हमें हंसते हुए देखते गए, हंसते हुए गए कि क्या हम हंसने वाले हैं? हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमारे घर में भूखे मर रहे हैं बच्चे, हमारे घर के बच्चे को स्कूल में फीसें नहीं है। अगर ये सरकार ऐसे ही चलेगी तो इनको बोल दीजिए, स्पष्ट संदेश है, 55 पार 60 पार की बात कर रहे हो, लखनपुर के पार करेंगे, हम आपको लखनपुर के पार करेंगे। ये क्लियर बात है और ये स्पष्ट बात है बीजेपी सरकार को। बिल्कुल, तो ये बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, और बीजेपी ने जो लगातार इनके साथ दावा किया, इनको आश्वासन दिया, उसी को लेकर इनकी जो नाराजगी है वो बीजेपी के साथ भी। लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा, आप तमाम वर्कर आज काफी परेशानी में हैं। राकेश जी ने तो अपनी बात विस्तार से रखी, जम्मू में क्या हुआ, आज 118 20 दिनों में क्या हुआ, लाठियां बरसी, हर एक चीज हुई, लेकिन अभी तक भी प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या अब वाकई में आपने ठान लिया कि अब घर वापसी उसी दिन करेंगे जब आपके हाथ में पॉलिसी होगी? शुक्रिया ऋषि जी, हमने पक्का ही तय कर लिया, दिल से तय किया है हमें। बिल्कुल जो हमारे जो हम जो प्रशासन दे रहे हैं हमें बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है। हम देखना चाहते हैं जब हमारी पॉलिसी नहीं होगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी। 118 दिन में हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारा जो हालात इन्होंने इन अफसरों ने हमारा वो हालात कर दिया है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी का खिलवाड़ कर दिया, मेरी जिंदगी के साथ हमारे साथ, और वो हमारे बच्चों की जिंदगी खिलवाड़ कर रहे हैं ये। और हम ये पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी सर। बिल्कुल, घर वापसी नहीं होगी तो क्या कहेंगे? हमने पहले दिन से आपसे बात की है, लेकिन आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आप कोई फैसला लेना होगा। ऋषि जी देखिए, आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, आज 118वां दिन हड़ताल का हो चुका है। इस सरकार ने, ये जो प्रशासन है, ये एक गुंडागर्दी है, ड्रामा चला रहे हैं। आज 118 दिन हो गया है, त्योहार जो आ रहे हैं, आप देखो दिवाली आने वाली है, 24 को दिवाली है, करवा चौथ गई, बच्चे स्कूल पैसे के लिए इतने मोहताज हो गए हैं, काम तो कोई है नहीं, ना कोई कर पाते हैं, बिना पैसे तो काम होता नहीं है। जब तक हमें गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं देगी हम कभी भी घर वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कफन के साथ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे हैं, हम सभी जितने भी डेली वेजर हैं, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, और 118 दिन बहुत होते हैं, और हम इतने परेशान हैं हद से ज्यादा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक रियलिटी है। ये खुद 2-2 2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, इनकी ये हालत है। हमें तो जो 9,000 रुपया 118 दिन हो गया वेतन मिले हुए, और हम कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हमारा भगवान जानता है। अगर ये हमें ड्रामा बता रहेंगे, हम ऐसा ड्रामा बताएंगे इनको, ये 50 बोल रहे हैं 5 भी मिलेंगी।
बिल्कुल, ये भाजपा नारा इस समय दे रही है 50+ का, तो ये कहना है कि अगर ऐसा ही हालात रहे तो 5+ भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आप ये प्रदर्शन लगातार अपना जारी रखेंगे? क्या ये लगातार आगे भी इसी तरह से संघर्ष करेंगे? बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर PHC डेली वेजेस का कहना है कि हम घर वापसी उसी दिन करेंगे जब इनके हाथ में परमानेंट पॉलिसी होगी, हमारी तमाम मसले मिसाइल हल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। जो हालात जम्मू में रात को आपने देखे, इस तरह के हालात आपने पहले भी कई बार देखे, लाठियां भी इनके ऊपर बरसाई गई, लेकिन साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हमारा जो इस समय हाल है वो इतनी ज्यादा बद से बदतर हाल में है कि परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही, घर नहीं चल पा रहा, लेकिन हमने भी ठाना है कि अपनी परमानेंट पॉलिसी लेकर ही जाएंगे। ये तमाम PHC डेली वेजेस का ऐलान समझे और उसी के साथ साथ चेतावनी LG प्रशासन और भाजपा को। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।